गाइस मैं ये एपिसोड दोबारा अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पहले ये एपिसोड कट करना पड़ गया था क्योंकि कैपकट ने मेरी हिंदी एक्सप्लेनेशन को इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया। ये कैपकट ने भी सस्ते नशे किए हुए हैं। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। उसके अलावा जिन जिन भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया उन सबका दिल से थैंक यू। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करो, मैं आपके लिए और भी अच्छी सीरीज लाऊंगा। कहानी फिर वहीं से शुरू होती है। MC कहता है मुझे कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको इस फ्लावर के गार्डन के बारे में पता हो। अगर वो मुझे बंदा मिल गया तो मेरे लिए आसान हो जाएगा ये सब कुछ करना और ये सब कुछ ढूंढना। फिर मुझे अपनी मदर को भी ढूंढना आसान हो जाएगा। फिर वही दोबारा पुराना वाला सीन शुरू होने लगता है। एक मच्छर उड़ के आता है। MC देखता है वो मच्छर उसकी तरफ उड़ के आ रहा होता है। वो मच्छर जैसे ही MC के सामने आता है MC उसको मारता है। MC उसको मारने के बाद उसको चाटता है। फिर MC देखता है उसका जायका बहुत ज़्यादा गंदा है। MC कहता है ये तो बहुत ज़्यादा बदबूदार और गंदे जायके का है। तभी हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की खड़ी होती है जो पीछे की तरफ घूमती है और वो अपने बॉस से कहती है बॉस सब जमा हो चुके होते हैं। बॉस एकदम बैडएस लुक में कहता है ओए लड़की बाकी जो भी बचे उन सबको जमा करो। सबको वहाँ पे जमा कर दिया जाता है। लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं आखिर हम यहाँ पे जमा क्यों हुए हैं। तभी उनमें से एक बंदा आगे आता है। वो बॉस को कहता है आखिर तुमने हम सबको यहाँ पे जमा क्यों किया हुआ है, तुम अभी तक हमें जवाब भी नहीं दे रही हो। जिस पर बॉस इसको इग्नोर मार रहा होता है लेकिन वो चिल्लाने लगता है जिस पर बॉस को आ जाता है गुस्सा। बॉस उसको एक डरावनी नज़र से देखता है जिससे उस बंदे की फट के चार हो जाती है। फिर बॉस उसकी तरफ सामने को बढ़ने लगता है। बॉस कहता है मुझे किसी भी ह्यूमन के थॉट्स के बारे में अच्छे से पता है। मैं अगर एक बार उनको देख लेता हूँ तो मैं उनके थॉट्स के बारे में जान जाता हूँ और मैं उनके थॉट्स का पता लगा लेता हूँ। तभी बॉस उसकी आंखों में देखने लगता है। वो डर जाता है। बॉस जब उसकी आंखों में देखता है उसे नजर आता है कि वो बंदा एकदम लोनली होता है। वो अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। बॉस कहता है ये अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है लेकिन ये बाहर से खुद को टफ दिखाने की तो कोशिश कर रहा है। ये बॉस की शक्ल देखकर मुझे जोगिंदर याद आ रहा है, इसीलिए हम इसको थारा भाई जोगिंदर कहेंगे। ये बॉस की शक्ल बिल्कुल थारा भाई जोगिंदर जैसी है। अगर आप लोगों को भी लगता है इसकी शक्ल थारा भाई जोगिंदर जैसी है तो कमेंट में थारा भाई जोगिंदर लिख दो। फिर थारा भाई जोगिंदर को आता है गुस्सा। थारा भाई जोगिंदर उसको बंदे को एक पंच झड़ देता है जो इतना कस के उस बंदे को लगता है कि वो दूर फेंका जाता है। वो रगड़े खाते हुए दूर जाके गिर जाता है। सारे लोग उसको देख के डर जाते हैं। थारा भाई जोगिंदर फिर एटीट्यूड में आता है। वो उस बंदे का कॉलर पकड़ लेता है। फिर उस बंदे का फट जाता है। वो थारा भाई जोगिंदर से गिड़गिड़ाने लगता है। वो उससे भीख मांगने लगता है। वो कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो। जिस पर थारा भाई जोगिंदर फुल इविल होता है। वो कहता है मैं और देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर डर देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी फटी हुई शक्ल देखना चाहता हूँ। जिस पर वो बंदा कांपने लगता है लेकिन थारा भाई जोगिंदर फुल इविल स्माइल दे रहा होता है। तभी पीछे से वो लड़की आती है, थारा भाई जोगिंदर की असिस्टेंट। वो उसको आवाज लगाती है हम अब से इस चेले को थारी बाजी बुलाएंगे। थारी बाजी थारा भाई जोगिंदर को आवाज लगाती है। वो कहती है अभी 3 लोग और नहीं आए हैं। जिस पर थारा भाई जोगिंदर को गुस्सा आता है। वो कहता है आखिर कौन नहीं आया है, किसकी थी मजाल हुई। जिस पर थारी बाजी बताती है कि एक लड़का नहीं आया, एक लड़की नहीं आई और एक बुढ़ाऊ नहीं आया। जिस पर थारा भाई जोगिंदर को गुस्सा आता है। वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था यहाँ पे सबको जमा करना है लेकिन तुमने अभी तक जमा नहीं किया, अब तुम्हारे पास क्या बहाना है। जिस पर थारी बाजी बताती है ये तुम्हारे उस छपरी ने नहीं किया, तुमने उसको काम सौंपा है लेकिन वो काम चोर है, वो कोई भी काम पूरा नहीं करता। जिस पर थारा भाई जोगिंदर अपनी गर्दन को चटका देता है। वो कहता है लगता है मुझे ये काम खुद करना पड़ेगा, उस निकम्मे छपरी से तो ये काम नहीं होना। थारा भाई जोगिंदर वहाँ से जाना लगता है लेकिन थारी बाजी इसको रोक लेती है। वो कहती है ये नीचे बंदा गिरा है, इसके साथ अब हमें क्या करना है। जिस पर थारा भाई जोगिंदर कहता है इसको बाहर फेंक दो। वो बंदा उनसे गिड़गिड़ाने लगता है। वो माफिया मांगता है। वो कहता है मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ लेकिन वहाँ सारे लोग उसको देखते रह जाते हैं। पीछे हमें थारा भाई जोगिंदर दिखाया जाता है जो एकदम कोल्ड लुक में उन बंदों की तरफ जा रहा होता है। तभी हमें दूसरी तरफ MC का सीन दिखाया जाता है। MC कहता है क्या मैं सो गया था, क्या मुझे नींद लग गई थी, मैं खुद को गार्ड करते करते सो गया। ये आखिर इतने दिनों से मेरी नींद भी अच्छी तरह नहीं हो रही, मैं खुद को इतना ज़्यादा गार्ड कर रहा हूँ इसीलिए मेरी लाइफ खतरे में है। तभी MC कुछ देख के पसीने छोड़ने लगता है। उसकी एकदम पता नहीं फट जाती है। MC देखता है कि
कि वो एक बड़े से टनल के सामने खड़ा होता है। एमसी कुछ अपने दिमाग पे सोचने की जोर लगाता है, लेकिन उसको झटने लगने लगते हैं। वो अपने ग्राउंड पे दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है ये ग्राउंड पे मेरे पाँव नहीं टिक रहे, आखिर ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। तभी हम किसी के पसीने गिरते हैं और नीचे से कुछ टेंटिकल्स आके एमसी को पकड़ लेते हैं। वो एमसी की गर्दन दबोचने लगते हैं, एमसी को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। एमसी बाहर निकलने के लिए भरने लगता है, लेकिन उसके सामने टेंटिकल्स आ जाते हैं। एमसी जोर से चीख मारता है, लेकिन एमसी को पता लगता है कि ये वो सपना देख रहा था। तभी एमसी अपने सामने कुछ देखता और शौक हो जाता है। उसके सामने थाला भाई जोगिंदर थारी बाजी और उसका चेला होता है। थाला भाई जोगिंदर एमसी को कहता है अगर तुम 2 मिनट में हाल में नहीं पहुंचे तो तुम्हारे साथ जो होगा उसके तुम खुद ही जिम्मेदार होगे। एमसी उन्हें देख के शौक हो जाता है। तभी उसका चेला एमसी को चिढ़ाने लगता है, वो एमसी को अजीब अजीब बातें बोलने लगता है, लेकिन तभी एमसी खड़ा हो जाता है। थाला भाई जोगिंदर सोचता है आखिर ये बच्चे के साथ क्या है। एमसी अपने कपड़े साफ करता है। एमसी कहता है क्या तुम मुझे यहाँ से ले जाने आए हो। एमसी बड़े ही बैड इस तरीके से कहता है 2 मिनट नहीं, मुझे सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे तुम सबको हराने में। तभी थाला भाई जोगिंदर हंसने लगता है। थाला भाई जोगिंदर एमसी को कहता है मेरी आंखों में देखो। जैसे ही एमसी थाला भाई जोगिंदर की आंखों में देखता है, थाला भाई जोगिंदर एमसी की आंखों में डूब जाता है। वो कहता है इसकी आंखें इतनी गहरी है, इतनी डार्क ओरा इसकी आंखों में से आ रहा है, मैंने आज तक इतना डार्क ओरा किसी की आंखों में नहीं देखा। थाला भाई जोगिंदर का चेला हंसने लग जाता है। वो कहता है ये देखो आजकल के बच्चे कैसे मारने मुरने की बातें कर रहे हैं। क्या ये बच्चे के तुम्हारी क्या आखिरी ख्वाहिशें हैं? अगर तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है तो मुझे बता दो। वो चाकू लेके एमसी को मारने लगता है, लेकिन तभी थाला भाई जोगिंदर उसके ऊपर हाथ रखता है और उसको रोक लेता है लड़ने से, जिससे एमसी भी शॉक हो जाता है। एमसी कहता है कि मेरी सबसे कीमती चीज़, मेरा सबसे कीमती माल, जो मेरी तस्वीर थी वो गुम गई है मेरे से। तभी थाला भाई जोगिंदर का जो चेला होता है वो एमसी को उसकी तस्वीर दिखाता है। वो कहता है क्या तुम इतने गरीब हो, तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ से तो मुझे ये फ़ोटो ही मिली है, ये तो किसी काम की भी नहीं। तभी एमसी डार्क ओरा निकालने लगता है, एमसी उनकी तरफ बढ़ने लगता है। एमसी कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जिससे उस चेले की फट के 4 हो जाती है। तभी थाला भाई जोगिंदर अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, वो एमसी की फोटो पकड़ लेता है। एमसी को कहता है अगर तुम आ गया है तो मैं तुम्हारी फोटो फाड़ दूंगा। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है एमसी को वो चेला पीट रहा होता है। वो एमसी को कहता है आखिर कहाँ गया तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी पावर जो थोड़ी देर पहले तुम हमें दिखा रहे थे। एमसी खुद को कोसने लगता है। एमसी कहता है मैं बहुत ज़्यादा लापरवाह था, मैंने अपनी फोटो का ध्यान नहीं रखा, मेरी फोटो गुम गई, अब उसके पास चली गई है, अब वो मुझे मार रहा है। मुझे पता था कि ये ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं, मेरे फादर ने मुझे बताया था ये ह्यूमंस कभी भी किसी का ध्यान नहीं रखते। फिर चेला थाला भाई जोगिंदर से पूछने लगता है आखिर अब हम इस बच्चे का क्या करें, क्या हम इसको बाहर फेंक दें? जिस पर थाला भाई जोगिंदर कहता है नहीं, हम इसको बाहर नहीं फेंक सकते, मैंने इसकी आंखों में देखा है, मैंने हर किसी की आंखों में देखा है, लेकिन मैंने जब इसकी आंखों में देखा तो मैंने देखा इसकी आंखें इतनी ज़्यादा गहरी थी और हर किसी से इतनी ज़्यादा डिफरेंट थी। मैं इसकी आंखों में कुछ देख नहीं पाया, इतनी ज़्यादा डार्कनेस थी इसकी आंखों में, ये बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरा हुआ है। थाला भाई जोगिंदर फिर बताने लगता है हम इस बच्चे को इधर ही रखेंगे और तुम इसकी निगरानी करोगे, और तुम जब भी इसके ऊपर निगरानी करोगे तुम ये फ़ोटो अपने साथ लेके घुमा करोगे। जिस पर चेला कहता है क्या थाला भाई जोगिंदर ये इतना ज़्यादा लाजमी है, मुझे इतनी ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। जिस पर थाला भाई जोगिंदर कहता है ये मेरा ऑर्डर है और तुम्हें ये मानना पड़ेगा। जिस पर वो चेला बताने लगता है जब एमसी हम पे अटैक करने आया तब मैं मानता हूँ कि मैं डर गया था, वो बहुत ज़्यादा बैडेस्ट लग रहा था, लेकिन अब मुझे कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि अब जब तक मेरे पास ये फोटो है एमसी अपना एक मसल भी नहीं ला सकता। हमें न दिखाया जाता है कि एमसी एकदम बेबस हो चुका होता है, वो कुछ कर नहीं पाता। फिर हमें येलो बालों वाली लड़की दिखाई जाती है जिसे हम बच्ची कहेंगे और कोई भी सिम नहीं करेगा। जो चैट है जल्दी कमेंट में लिख दो, जो चैट है वो सारे हम सिग्मा से। तभी बच्ची वहाँ मौके पे पहुंचती है और वो दरवाज़ा खोल के अंदर घुस जाती है। वो कहती है ओए लोगो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिर तुम कौन हो? तभी जोगिंदर उसकी तरफ एक ड्राउनी लुक देता है। वो कहता है तुम यहाँ पे आई हो बहुत अच्छी बात है, अब तुम्हें हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुमने हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। जिस पर वो लड़की घबराने लगती है। बच्ची कहती है आखिर मैंने क्या किया है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, आखिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो और तुम्हें मुझसे क्या काम है? जिस पर जोगिंदर उसे बताता है जल्दी से सबवे के सेंटर में आओ और
और अपनी रिपोर्ट दो कि तुम यहाँ पे हो। फिर हमें चेला दिखाया जाता है जो वहाँ से जाते जाते एमसी को छेड़ रहा होता है। वो एमसी को कहता है हम दोबारा मिलेंगे और मैं तुम्हारी फोटो का अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है उन्होंने एमसी को मार मार के नीचे छोड़ दिया होता है। बच्ची एमसी को देखती है, फिर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन एमसी उसका हाथ को थप्पड़ मार के साइड पे फेंक देता है। इसके बाद बच्चे को गुस्सा आता है, वो अपने दांत घिसने लगती है। वो एमसी को कहती है आखिर तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। जिस पर एमसी कहता है मैं ह्यूमंस पर भरोसा नहीं करता, ख़ास तौर पर तुम्हारे जैसे। जिस पर वो बच्ची कहती है कि मेरा नाम हारुई है, मैंने तुम्हें कहा है कि मुझे ह्यूमन मत कहा करो। जिस पर एमसी कहता है तुम्हारा नाम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बार बार याद रखूँगी, ये कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। फिर वो तीनों आपस में खड़े होते हैं, दरमियान में डॉक्टर साहब होता है जिसको हम बुढ़ऊ कहेंगे। राइट साइड पे एमसी होता है, दूसरी तरफ बच्ची होती है। उन दोनों को देखकर बुढ़ो को थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि इन दोनों के बीच में अनबन चल रही है। बुढ़ो फिर भी बच्ची से पूछता है आखिर तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। जिस पर बच्ची कहते हैं हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा, बल्कि मैं ही पागल हूँ जो उससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, वो मुझे लिफ्ट ही नहीं दे रहा। इसको कौन बताया कि एमसी सिग्मा मेल है। एमसी बताने लगता है मेरे फादर ने मुझे बताया था किसी भी ह्यूमन पे भरोसा नहीं करना और उसका हाथ नहीं पकड़ना, क्योंकि ह्यूमन तुम्हें धोखा दे सकते हैं। और दूसरी बात, मैं अगर चाहूँ तो अपनी फ़ोटो आराम से उस चूजे से ले सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी फ़ोटो को ज़ाया नहीं करवाना चाहता। अगर वो फट भी गई तो मैं उसको जोड़ सकता हूँ, लेकिन वो मेरी आखिरी निशानी है जो मैं उस बेसमेंट के साथ अपने साथ लेके आया हूँ। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि वो फट जाए। मुझे बस अब इस बात का इंतज़ार करना है कि ये लल्ली का बच्चा इस तस्वीर को छोड़ दे और मैं इस तस्वीर को लेके भाग जाऊँ यहाँ से। तभी हमें थाराबाई जोगिंदर दिखाया जाता है जो सबको वहाँ पे जमा करता है और अपना भाषण शुरू करता है। थाराबाई जोगिंदर कहता है मैं तो सबको दो चॉइस देता हूँ, एक तुम लोग मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हें खाना वगैरह दूंगा, शेल्टर दूंगा, तुम्हें यहाँ रहने दूंगा। दूसरा, तुम मेरे खिलाफ हो जाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भेज दूंगा जैसे मैंने इस बंदे को भेजा। पीछे में वो बंदा दिखाया जाता है जो शुरू में गिड़गिड़ा रहा होता है, उसका मुंह बांध दिया होता है थाराबाई जोगिंदर ने। सारे उसको देख कर डर रहे होते हैं। थाराबाई जोगिंदर कहता है इस बंदे को बाहर फेंक दो, फिर उसको घसीट के बाहर फेंक दिया जाता है। थाराबाई जोगिंदर कहता है जो इस तरफ मेरी तरफ आ जाएगा मैं उसको अपने साथ रखूंगा, उसको शेल्टर वगैरह दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन जो उस तरफ ही रहेगा उसके लिए मेरे लफ्ज़ कायम है, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूंगा, मैं उसको शेल्टर नहीं दूंगा, मैं उसको बाहर निकाल दूंगा। तुम्हें ये थाराबाई जोगिंदर, यो जोगिंदर थाराबाई जोगिंदर तुम्हें अपने पास नहीं रखेगा और मेरे लफ्ज़ याद कर लेना, मैं तुम्हें यहाँ आने भी नहीं दूंगा। लोग फिर एक दूसरे की शक्लें देखने लग जाते हैं, वो देखने लगते हैं कौन क्या फैसला कर रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब थाराबाई जोगिंदर की तरफ जाने लगते हैं। जो बुढ़ऊ होता है वो कहता है जो पावरफुल होता है वो वीक पे राज करता है, ऐसे ही वर्ल्ड पे आज चलता जा रहा है, वो भी उनके साथ चलता जाता है। वो कहता है थाराबाई जोगिंदर सही नहीं कर रहा, एक बार इस बुढ़ऊ को तो देखो, इस बंदे को देखो, ये कितना बगैरत है, ये उनके साथ जा रहा है और ऊपर से थाराबाई जोगिंदर को उल्टी सुना रहा है, इसको कमेंट में गालियां पड़नी चाहिए, इसको जम के गालियां दो। फिर वो बुढ़ऊ आगे बताने लगता है इस वक्त जोगिंदर शो कर रहा है कि इस वक्त वही एब्सोल्यूट है, सब उसके पास जाएंगे तो बचेंगे वरना उसके अलावा कोई नहीं बच सकता, लेकिन ये सब कुछ वो स्कैम कर रहा है। वो थोड़ा घबराने लगता है, लेकिन फिर वो दांत निकालने लगता है, मैंने कहा था ना ये बगैरत है। फिर वो अपनी टाइट करता है, फिर वो अपने गले में टाई ऊपर कर लेता है। फिर वो कहता है मैंने आगे बहुत ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जी ली है, मुझे और ज़िंदगी जीने का शौक़ भी नहीं है, अब मैं कुछ तूफ़ानी करना चाहता हूँ, मैं सबके सामने कूल एक्ट करना चाहता हूँ, मैं अब दूसरी तरफ नहीं जाऊँगा और इधर ही खड़ा रहूँगा, चाहे सारी दुनिया भी उस तरफ चले जाए। लेकिन वो देखता है उसके बगल में बच्ची खड़ी होती है, वो बच्ची को कहता है तुम आखिर मेरे बगल में क्यों खड़ी हो, तुम दूसरी तरफ चली जाओ, मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं मर भी जाऊँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम अपनी जवानी जी लो और तुम अपने मज़े करो। लेकिन वो बच्ची कहती है क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ज़रा दूसरी तरफ तो देखो, मैं यहाँ पर थोड़ी अकेली थोड़ी हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एमसी और बहुत सारे बंदे उसी तरफ खड़े हुए होते हैं। फिर उन्हीं बंदों में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसने चश्मा पहना होता है। हम इस लड़की को फिलहाल के लिए चश्मिश कहेंगे। चश्मिश बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, वो कहती है मैं जोगिंदर की साइड जाना चाहती थी, लेकिन मुझे वहाँ पे नहीं ले जाया गया, अब मैं यहाँ पे फंस चुकी हूँ, क्या अब ये मेरे साथ टॉर्चर करेंगे, आखिर अब
ये मेरे साथ क्या करेंगे। तभी पीछे से एक और लड़की आती है, ये छोटे बालों वाली लड़की होती है, हम इसको छोटी कहेंगे। छोटी भी चश्मिश से कहती है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हम पे टॉर्चर नहीं करेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें या तो भूखा मार देंगे या तो फिर ये हमें यहाँ शेल्टर से बाहर निकाल देंगे, जिससे तुम चश्मिश का चेहरा देख सकते हो, उसका रिएक्शन तुम। वो एकदम बावली हो जाती है और चीखें मारने लगती है। वो कहती है हमारे तो एल लग गए हैं। तभी बुढ़ो में एक छोटी सी लड़की आकर लगती है, वो लड़की के पीछे एक बंदा खड़ा होता है, वो आके बुढ़ो से माफ़ी मांगता है उस बच्ची के लगने के लिए। फिर बुढ़ो बच्ची के पास जाता है, वो कहता है तुम्हें अपने फादर की बात माननी चाहिए और इधर उधर नहीं फिरना चाहिए, जिस पर वो लड़की कुछ चैंटिंग करने लगती है। वो लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बुढ़ो पे चिल्लाती है, वो फिर बुढ़ो के मुंह पे अपना सर मार देती है, जिससे बुढ़ो का मुंह पिचक जाता है। फिर वो लड़की कहते है ये मेरा फादर नहीं है, मेरा फादर गुम चुका है, जब मॉन्स्टर का अटैक हुआ था मेरी मदर भी गुम चुकी है, अब मेरा फादर मुझे और मेरी मदर को ढूंढ रहा है और मैं तब तक के लिए मैंने इस बंदे के साथ टीम अप किया हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है बुढ़ो की नाक पिचक चुकी होती है, उसके नाक में से बांस आ रही होती है। देखो बगैरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए, आप लोग इसकी तरह बगैरत ना बनो और वीडियो को लाइक करो। उसके बाद बुढ़ो उस बंदे से पूछता है, वो बंदा खड़ा हो जाता है, बंदा कहता है मैंने इसके साथ टीम अप किया है, ये मुझे रास्ते में मिल गई थी इसलिए मैं इसको इसका फादर ढूंढने में हेल्प कर रहा हूँ। फिर हमें दूसरी तरफ दो बंदे दिखाए जाते हैं जिनके सामने से एमसी गुजर रहा होता है। वो एमसी को कहते हैं ओए छोटे बच्चे तुम यहाँ से नहीं गुजर सकते, तुम्हें बॉस ने यहाँ से गुजरने से मना कर दिया है और ये मत समझना तुम्हें बच्चा समझ के हम छोड़ देंगे, जिस पर एमसी उन लोगों को इग्नोर मारता है। एमसी कहता है मुझे उस लल्ली के बच्चे को ढूंढना है जिसने मेरी फोटो उठाई है। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे कैंटीन में दो बंदे खाना बांट रहे होते हैं, वो कहते हैं जिनको खाना चाहिए आगे आ जाए। वहाँ पे चश्मिश दिखाई जाती है, चश्मिश कहते हैं आखिर मुझे एक खाना दिया बाकी सबको दो दो क्यों दिए, जिस पर वो कैंटीन वाला बंदा कहता है हमें बॉस की तरफ से ऑर्डर्स आई हैं, जोगिंदर साहब ने कहा कि आप लोगों को खाना कम दिया जाए क्योंकि आपने जोगिंदर साहब की तरफ आने से मना कर दिया है। जिस पर चश्मिश को गुस्सा तो आता है मगर वो कुछ कर नहीं सकती। फिर हमें दिखाया जाता है वो खाने की खुशबू एक दूर बंदे के पास लेटे हुए बंदे के पास जाती है, वो उसकी नाक में घुसती है। तभी मोटू पतलू का सीन होता है, वो बंदा खुशबू सूंघता है और वो झट से उठ जाता है। ये बिल्कुल कार्टून जैसा सीन होता है। ये बंदा और कोई नहीं होता, ये वही छपरी होता है जिसके बारे में मैंने पीछे बताया होता है। तुम टेंशन मत लो, इसका फेस रिवील होने ही वाला है। फिर हमें वही दो बंदे दिखाए जाते हैं जो कैंटीन का खाना बांट रहे होते थे। वो दोनों बंदे कहते हैं क्या तुमने जोगिंदर के लेफ्ट हैंड के बारे में सुना है जिससे वो गांड होता है, ये और कोई नहीं, ये वही छपरी है। ये मोटू की तरह उठता है, ये मोटू की तरह खुशबू सूंघ के इधर उधर खाने के लिए दौड़ पड़ता है। इसको सब साइकोपैथ कहते हैं, आखिर ऐसी हरकतों वाला बंदा साइकोपैथ ही होगा। ये इसके और कोई काम नहीं है, ये ह्यूमंस को कत्ल करता है, ये सब बंदों को बगैर बेरहमी से कत्ल करता है। ये बंदा हंसते हंसते सबको मारता है, इसीलिए इसको सब साइकोपैथ कहते हैं। फिर हमें वही छपरी दिखाया जाता है जो डरावना सा लग रहा होता है। फिर वो अपना बंदा अपनी बात कंटिन्यू करता है, वो कहता है सब इसको चिकन हेड कहते हैं, इसका निकनेम सबने रख दिया। फिर हमें वही छपरी दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा होता है, ये सीधा जियान के अंडे जैसा लग रहा होता है, इसलिए अब से हम इसको अंडे कहेंगे। अंडा दरवाजे में से गुजर ही रहा होता है, तभी वो छोटी बच्ची होती है, वो अंडे पे आकर लगती है, उसका सारा खाना अंडे के ऊपर गिर जाता है, जिस पर अंडा उसको कहता है ओए बच्ची तुम्हें क्या तुम्हारे मदर फादर ने नहीं बताया कि सामने से दौड़ के नहीं आते जब कोई बड़ा गुजरता है। ये अंडा बड़ी क्रीपी सी स्माइल दे रहा होता है, जिसे देखकर वो बच्ची डर जाती है। अंडा कहता है देखो तुमने अब क्या हशर कर दिया मेरा, अब तुम्हें मुझे फॉलो करना पड़ेगा, आओ अब तुम मुझे फॉलो करो। फिर वो छोटी बच्ची अंडे को फॉलो करने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है अंडा बच्ची को लेके कैंटीन में पहुंचता है। कैंटीन में वो दो बंदे देखते हैं, वो कहते हैं देखो अंडा आज एक बच्ची को लेके आया है, इसका अगला शिकार बच्ची है, अब तो ये किंडा पर भी बन गया है। तभी अंडा अचानक से उनके सामने आ जाता है, वो थोड़ा घबराते हैं, वो कहता है आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या काम है, जिस पर अंडा कहता है मुझे कुछ ज़्यादा काम नहीं है, इस बच्ची को एक राशन दे दो। जिस पर वो कहते हैं हम राशन नहीं दे सकते, राशन सिर्फ एक बच्चे को एक बार मिलेगा। जिस पर वो बंदा कहता है क्या तुम मेरे साथ बहस करना चाहते हो, क्या तुमने मेरी पावर नहीं देखी, जिस पर वो डर के राशन दे देते हैं। जिस पर वो सोचते हैं आखिर ये इस बच्ची को राशन क्यों दे रहा है। तभी उनके दिमाग में क्लिक होता है, वो कहता है ये इस बच्ची को राशन दे के इसको टॉर्चर करने लग जाता है। फिर हमें उस अंडे की और गंदी शक्ल दिखाई जाती है, ये और ज़्यादा गंदी हो जाती है जैसे डेकू सूगी के अंडे हो।
तभी उस बच्चे का गार्डियन पीछे से आ जाता है। वो उस बच्चे को पकड़ता है। वो उसको कहता है आखिर इसने क्या गलत किया है मुझे बताओ। जिस पर वो बंदा कहता है कि तुम्हें क्या मसला है इस बच्ची से, तुम इससे दूर हो जाओ। जिस पर वो कहता है हमें जाना पड़ेगा। वो उस बच्चे को लेकर जाने लगता है, लेकिन बच्ची जाने से पहले पीछे देखती है। उसको अंडा नजर आता है। अंडा उसको देखकर स्माइल करता है। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें 3 बंदे पहरेदारी कर रहे होते हैं। फिर हमें छोटे बालों वाली बच्ची और येलो बच्ची दिखाई जाती है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो कहता है यहाँ की पहरेदारी बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है ना। जिस पर हमें दूसरी तरफ एमसी दिखाया जाता है। एमसी कहता है क्या मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, क्या मुझे अपनी फ़ोटो लेनी चाहिए। एमसी ये सोच रहा होता है। उसकी नज़र येलो बालों वाली बच्ची पे पड़ती है। वो उसको देख के अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है। वो हमें फिर दूसरी बच्ची उसको देखती है। उसको शक हो जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। फिर हमें रात को सीन दिखाया जाता है। बुढ़ऊ सो रहा होता है। तभी वो छोटे बालों वाली बच्ची उठती है। वो इधर उधर देखते हैं। फिर उसे एमसी नजर आता है। वो एमसी के पास जाके एमसी को हाथ लगाती है, लेकिन उसको कुछ दर्द होता है। वो देखती है कि एमसी उठा होता है और एमसी उसका हाथ पकड़ के दबाने लगता है। वो एमसी कहता है आखिर तुम मेरे साथ क्या कर रही थी, तुम मुझे मारना तो नहीं चाहती थी। जिस पर वो हंसने लगती है। वो कहते हैं ये दर्द होता है, मुझे छोड़ो, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ बात करना चाहती थी। जिस पर एमसी कहता है बात, तुम आखिर मुझसे क्या बात करना चाहती थी। फिर वो बताने लगती है मैं तो तुमसे कैजुअली बात करना चाहती थी, मुझे लगता है तुम किसी से बात नहीं करते। एमसी कहता है आखिर मुझे किसी से बात करके क्या मिलेगा, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। एमसी उसका हाथ छोड़ देता है, जिस पर वो कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो कहती है एमसी मुझे तुम्हें देखती आ रही हूँ, तुम अकेले बैठते हो, किसी से बातें नहीं करते हो, क्या तुम एक शाय पर्सन हो, क्या तुम्हें शर्म आती है। जिस पर एमसी को गुस्सा आने लगता है। एमसी कहता है मुझे शर्म क्यों आएगी, तुम अपनी बकवास बंद करो, आखिर मैं ह्यूमन से बात क्यों करना चाहूँगा जो मेरे दुश्मन है, मैं उनसे कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखता, ह्यूमंस मेरे दुश्मन है। जिस पर वो लड़की कहती है ह्यूमंस तुम्हारे दुश्मन कैसे हुए। जिस पर हमसे बताता है मेरे फादर ने मुझे बताया था ह्यूमन लालची होते हैं, वो अपने लालच के लिए तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो तुम्हें धोखा भी दे सकते हैं। मैं हर वक्त ऐसे बंदों से गिरा हुआ हूँ जो मुझे पीछे से छुरा भी गोप सकते हैं, आखिर मैं उन पर भरोसा क्यों करूँ। जिस पर वो लड़की कहती है मैं तो तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती और मैं तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुँचाना चाहती। जिस पर हमसे कहता है मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूँ, तुम झूठ भी तो बोल सकती हो। जिस पर लड़की कहती है हाँ चलो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, वो जो येलो बालों वाली लड़की है वो अपने आंसू किसी को दिखाती तो नहीं है, लेकिन वो रात को बेड के नीचे जोर जोर से सो रही होती है। मैं बस ये चाहती हूँ तुम उसके साथ वापस दोस्ती कर लो और तुम उसके साथ हाथ मिला लो। जिस पर हमसे कहता है पहली बात मेरी और उसकी लड़ाई नहीं हुई, दूसरी बात वो भी बाहर खड़े हुए ह्यूमंस की तरह ह्यूमन है, वो मुझे धोखा भी दे सकते हैं, आखिर मैं उस पर दोबारा भरोसा क्यों करूँ। क्या एमसी और येलो बालों वाले लड़की की दोबारा दोस्ती हो जाएगी। आखिर ये लड़की छोटे बालों वाली लड़की का असली मकसद क्या है, आगे कहानी में क्या होगा ये हम अगले पार्ट में जानेंगे। आज के लिए इतना ही था और मैं द गाइस बताना चाहता हूँ, मुझे पिछले एपिसोड्स में कमेंट आए थे कि एनिमे नेक्सस की तरह एक्सप्लेन करो या लेजी एक्सप्लेनर की तरह एक्सप्लेन करो। मैंने उन दोनों का चैनल सर्च किया और जितना मुझे आइडिया हुआ है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अगर आप लोगों को पसंद आया तो दबा के लाइक करो, दबा के शेयर करो। उसके अलावा मैंने और भी सीरीज़ एक्सप्लेन की है। लेफ्ट साइड में एक प्रीस्ट वाली एक सीरीज़ आ रही होगी, आपने मैं गारंटी देता हूँ पहले कभी नहीं देखी होगी, आप वो चेकआउट करें। और राइट साइड पे एक स्कूल वाली मानहवा आ रही होगी, आप लोग उसे भी चेकआउट करें, वो भी बहुत तगड़ी है। एक और सीरीज़ है मेरे चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं।